बुलंदशहर कस्बा खानपुर के वर्तमान चेयरमैन पर जबरन जमीन लिखवाने की कोशिश करने का आरोप। योगी जी की पुलिस एक और जीरो अपराध की नीति पर काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जब ऐसी खबर मिले तो एकाएक यकीन करना मुश्किल होता है। बुलंदशहर जिले के कस्बा खानपुर में रहने वाले युवक ने कस्बा खानपुर के चेयरमैन इमरान कुरैशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक इफ्तिखार, जो कि कस्बे के मोहल्ला अहिरिया में अपने परिवार के साथ रहता है, उसने आरोप लगाया है कि वर्तमान चेयरमैन इमरान कुरैशी उस पर दबाव बना रहा है। उसके घर पर आकर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से उसको डरा धमका रहा है। क्या युवक को इंसाफ मिलेगा? देखिए हमारी रिपोर्ट। इंडिया डायरेक्ट न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी मोहम्मद इफ्तिखार। कहाँ के रहने वाले? कस्बा खानपुर का रहने वाला हूँ मैं, और एरियन वार्ड में मेरा घर है। कल मुझे चेयरमैन साहब ने, परसों मुझे चेयरमैन साहब ने अपने घर पर बुलाया था। कौन सा चेयरमैन साहब? ये इमरान चेयरमैन जो हैं, अपने घर पर बुलाया था। और उसके बाद में इन्होंने मुझे वहाँ बुलाने के बाद में मुझसे बोले जी कि ये ज़मीन मैं तुझसे ज़बरदस्ती लिखवा लूँगा। जी मौला चेयरमैन साहब, मैं गरीब आदमी हूँ। कौन सी ज़मीन है? जी मेरी 4 बीघे जी, कब्रिस्तानों के बराबर में। मेरे वालदा और मेरे पापा वहीं पे दफन है। इस बहाने से मैं वहाँ चला जाता हूँ। ये कह रहे हैं मैं तुझसे ये ज़मीन राजी गैर राजी भी लिखवा लूँगा। और जो वहाँ लोग बैठे थे वो भी ये कह रहे थे तो ये लिखवानी पड़ेगी। कोई आपने पैसा वगैरह ले रखा है उनसे? नहीं, मैंने कोई पैसा नहीं लिया जी, मैंने कोई इनसे पैसा नहीं लिया। उसके बावजूद भी मैं इनसे डर के अपने घर को आवा, इतनी बात कहते। फिर मुझे नींद नहीं आई। कल मैंने इनके नाम की खानपुर थाने में तहरीर दी। तहरीर देने के बाद में इन्होंने मुझसे वहाँ भी बदसलूकी करी। उसके बाद में हमें अंदर एसओ साहब ने अंदर बुलाने के बाद में एसओ साहब के सामने बात करी। वहाँ मुझसे ये कह रहे थे मैं अपना घर बेच दूँ, कुछ भी करूँ, मैं तुझसे ज़मीन लिखवा के मानूंगा। मुझे गाली भी दी इन्होंने, गलत शब्द भी बोले। उसके बाद में इन्हें जो अपने खानपुर थाने के इंस्पेक्टर साहब हैं, उन्होंने इन्हें धमकाया और इनसे बोले अगर चल खड़ा हो, बाहर बात करिए, ऐसे बदतमीजी करेगा तो हैं। उन्होंने इन्हें वहाँ से भगा दिया। भगाने के बाद में मैं अपने घर को आ गया। आने के बाद में ये 3 लोग मेरे घर पर आए, मुझसे वहाँ बदतमीजी करी। और जी इन्होंने ज़्यादा बदतमीजी करने के बाद में मेरे कनपट्टी पे इन्होंने सामान रखा, जो भी था इनका। बंदूक के, मुझे तो पता भी नहीं क्या हो, बंदूक कैसी होती है। एक बंदूक लगी मेरी कनपट्टी पे। उसके बाद में मेरी घरवाली की चीख निकल जाती है। चीख निकलने के बाद में कुछ मेरे जो पड़ोसी हैं, 2 ही घर हैं पड़ोस में, कुछ जितने वो बाहर आते हैं इतने ही मोटरसाइकिल लेके अपनी 3 जने सवार थे। मैं एक आदमी को जानता हूँ, मैं चेयरमैन साहब को, 2 को नहीं जानता। वो कौन थे वो चेयरमैन साहब बताएंगे, किसे लाए थे। मेरे घर पर जाके इन्होंने कहा या तो तुझे मरवा दूंगा या तेरे बच्चे जाते हैं स्कूल में पढ़ने, कोई से बच्चे को किडनैप करा लूँगा, मैं तेरे खानपुर में रहने नहीं दूँगा। उसके बावजूद जी हम डर के सीधे बुलंदशहर गए। बुलंदशहर जाने के बाद में मैंने वकील साहब से तहरीर लिखवाने के बाद में मैंने IG साहब को, कमिश्नर साहब को और जी योगी जी को रिपोर्ट कराई कंप्यूटर पे। मैं ये चाहता हूँ जी इसमें पुलिस प्रशासन मुझे न्याय दिलाए। और मैं चेयरमैन से बहुत डरा हुआ हूँ। ये दबंग आदमी है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे घर 4 हैं। क्या नाम है आपका? आपके पति का नाम क्या है? कहाँ रहती हैं आप? खानपुर रहती हैं। क्या हुआ था कल? ये हुआ था, ये आए खाने से, उनके आने के बाद आधे घंटे बाद वो आए थे 3 लोग उनके साथ, मतलब एक चेयरमैन थे, 2 लोग उनके साथ थे। उन्होंने आके उनसे बदतमीजी करी और मेरे शोहर को धमकाया। फिर उन्होंने बंदूक निकाल दी, उनके लगा दी कटपटी से, डरा रहे थे, मतलब जमीन हमारे नाम कराओ। तो मेरी चीख निकल गई। चीख सुनने के बाद मतलब गली वाले आ गए 2 जने, तो उसने से वो निकल गई घर से। बंदूक कैसी थी? छोटी थी बड़ी थी? छोटी थी। नाम क्या आपका? आप इफ्तिखार को कैसे जानती हो? पड़ोसी में हमारे। कल क्या हुआ था, क्या देखा था आपने? कल ऐसा हुआ, बच्चों ने रोल मचाई थी। 3 जने आए थे, धोबी माई को बंदे। हमने उनका चेहरा नहीं देखा।
किसी का चेहरा नहीं देखा, 3 लोग बाइक पे थे बस। हाँ बाइक पाएगी। धन्यवाद।